गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, ये हालत हो रही है घर की। तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। जिस हालत में काम करना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी तो ये एक रूम की हालत है, पूरे घर की हालत क्या होगी। तो मुझे डस्ट की भी एलर्जी है, तो मैं नहा के ये बांध ली हूँ। अभी आने वाले हैं वो 1-1.5-2 घंटे में, 8 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ, लंच तैयार कर देती हूँ। जितना इतनी मेरा चेहरा बता रहा होगा, जितनी टेंशन हो जाती है ना घर में जब कोई काम छिड़ता है तो, कि कैसे होगा, बट होनी नहीं चाहिए। इससे आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जो हो रहा है ठीक है, मैं कह रही हूँ, लेकिन मुझे खुद हो रही है। बट ठीक है, काम छिड़ेगा तो गंदगी भी होगी, गंदगी होगी तो साफ़ भी हो जाएगा। और ये देखिए आप बाहर का वेदर। तो मैंने इससे यही सीखा है कि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव जो भी लाइफ में है वो आने ही आने हैं। इनको स्ट्रेस लेके झेलो तो आपको बीमारियां लगेंगी, और बिना स्ट्रेस लेके झेलो तो देखो काम हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, काम है, होना ही है, करना ही है। तो इसे ध्यान से करो, कुछ नहीं है, ये सब है, फिर साफ़ हो जाएगा। मुझे ना एवरी पर्टिकुलर एक एक चीज़ उठा के साफ़ करनी होगी, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना अंदर तक भर जाएगी। आज मुझे खाने की टेंशन नहीं है, पर कल मुझे खाने की भी टेंशन होगी, क्योंकि जब यहाँ होगा तो पूरी किचन मिट्टी से ढक जाएगी। तो खैर, ये एक्सपीरियंस है जो हमें सिखाता है कि परेशानियों से कैसे निकलना है। मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, लेकिन नहीं आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आना नहीं चाहिए। मैं आ जाती हूँ और मैं इसे ओवरकम करने की कोशिश बहुत कर रही हूँ और करूँगी भी। मैंने आज बच्चों का फ्राइडे स्पेशल है, राजमा राइस, वो देने वाली हूँ आज बच्चों को मैं। राजमा मैंने चढ़ा दिए थे। चलिए मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। और यहाँ गणपति जी जा रहे हैं, उनका विसर्जन होने वाला है। तो मेरी फ्रेंड के मैंने आपको बताया ही था, तो बस वो गणपति विसर्जित होने जा रहे हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं जाऊं, और मैं गई थी 2 मिनट के लिए। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं। अगर मतलब ढंग से आपको अच्छा आ नहीं रहा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मिट्टी से बाल भर रहे हैं। बट मैं सुबह जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, जितनी दुखी थी, उतनी ही अभी खुश हूँ। क्योंकि मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने मतलब खुद से पूरा घर खाली किया है। और मैं ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं ये दिखाऊं कि मैंने कर डाला। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हम जिस भी चीज़ को मतलब सोच लेते हैं ना कि ये नहीं कर सकते, तो सच में नहीं कर पाते हैं। और वो हमें एक डिप्रेशन सा, एक अजीब सी एग्जाइटी सी फील होती है। और ये सच है कि मुझे वही हो रहा था रात से। लेकिन सुबह सुबह अचानक से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और बोला कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आप देखा तो सब कुछ कर सकती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ कोई भी नहीं लगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए हेल्पर आई थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 1 आवर के लिए। उसको भी बहुत जगह जाना था, क्योंकि दिवाली की सारी तैयारियां कर रहे हैं सब लोग, सफाई करा रहे हैं। तो थोड़ी सी उसने शिफ्टिंग में मदद की थी। बाकी सारा काम मैंने खुद किया है। आपको मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब खाली कर दिया है मैंने। और
ये देखिए टीवी को मैंने कवर अप कर दिया है। बेड सारे मैंने खाली करके और इस तरह का मैंने ये इसको रैप कर दिया है ताकि मिट्टी धूल जो है वो इसी के ऊपर हो। सारी कबर्ड्स मैंने खाली कर दी हैं ऑलमोस्ट। बच्चों के जितने भी कपड़े थे वो सब मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिए हैं। और ये भी रूम पूरा एज इट इज़ खाली कर दिया है और इसको भी मैंने ढक दिया है ताकि जो भी गंद है या जो भी कुछ है उसके ऊपर आए। और ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने यहाँ भी आप देख सकते हैं कबर्ड वगैरह सब मैंने खाली कर दिए हैं। और जो नीचे थोड़ा बहुत सामान है उसको मैंने ढक दिया है पेपर से। और ये देखिए ये अलमीरा जिसमें कि इनके कुछ सामान हैं ज़रूरी बुक्स हैं, इनको मैंने ऐसे रैप कर दिया है कागज़ से। पूरी लंबी अलमीरा है तो ये मैंने किया है। और मैं आपको बताती हूँ तो मेरी ड्रेसिंग है उसको मैंने पेपर से रैप कर दिया है क्योंकि यहाँ मिरर है। अभी इस पर भी सोच रही हूँ लगा दूँ पर इस पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो वैसा ही ऊपर से साफ़ हो जाएगा। इसको मैंने कवर अप कर दिया है। और ये रूम आपको बताइए कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, ये मिट्टी थुप रखी है इस रूम में। तो जो गलती यहाँ पर हुई थी मेरे से, मुझे नहीं पता था पहली बार में कि इतना अजीब सा इतना डस्ट होगा उस रूम में। इनके कपड़े वगैरह सब डस्ट से भर गए हैं बट उसके बाद मैंने नहीं होने दिया। और मैंने यहाँ जो मेरी कबर्ड है इनको भी मैंने ऐसे कर दिया है और बाकी सारा सामान मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। धीरे धीरे मेरे साथ मेरी हेल्पर लग गई थी तो हम दोनों ने मिक्स होके सारा सामान उधर कर दिया है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी। थक बहुत गई हूँ। खाना आज दोपहर का स्किप कर दिया क्योंकि मैं शिफ्टिंग में इतनी थी कि मुझे बस लग रहा था कि मैं चाय पी लूँ। तो मैंने आज खाना नहीं खाया। अभी शाम को मैं बनाऊँगी और खाऊँगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम वेरी हैप्पी। और ये हैप्पीनेस है खुद से कुछ करने की। और अब मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ ना कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी भी परेशानी से लड़ सकती हूँ। क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तब आपकी परीक्षा होती है कि अब आप क्या करोगे। क्योंकि जब सब लोग होते हैं तो आप सहयोग से काम करते हो, आपको इतना पता नहीं चलता। बट जब आप खुद होते हो तो अपने दिमाग से काम करते हो। अकेले होते हो तो आप अपने दिमाग से काम करते हो और जब आप दिमाग से काम करते हो तो आपके काम ठीक होते हैं सारे। तो मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने किचन भी पूरी क्लीन कर ली है और साफ़ मतलब किचन है। इसको मैं इस ब्लैक रैप से जब हम सुबह जाएंगे तो मैं इसको पूरे को ढक कर जाऊँगी ताकि मेरे किचन में ज़रा भी डस्ट कोई गंदगी नहीं है। फिर भी इसको मुझे ढक के जाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ये खाना वाना बनेगा भी तो टाइम लगेगा। और हमारे जो नेबर हैं वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने सच में पता नहीं, लोग कहते हैं कि लोग काम नहीं आते किसी के या लोग ऐसे ही होते हैं बट मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो ये भी मानने लगे कि सच में है कोई ऐसी शक्ति। मेरे को कोई काम हो और पता नहीं कैसे भगवान ऐसा बंदा भेजता है। अभी जो हमारी नेबर हैं दीदी हैं, शायद वो मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको लगेगा कि रेखा क्या कह रही है। मैं सच में वो दीदी ने ना इतनी मेरी मदद की है ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। मतलब इस वक्त मैं बस यही कह सकती हूँ कि भगवान उनको इतनी खुशियाँ दे कि मतलब उनको वो रखी ना जाए, संभाली ना जाए। मैंने उनको फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरी शिफ्टिंग में मतलब दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है मेरे को। थोड़ा सा मुझे ना बस सामान रखना था। मैंने कहा रखो ना, फिर क्या हो गया, की लो और रखो। मतलब ऐसे लोग लाइफ में मेरी में एक दो ही आए हैं और शायद पहले वो दीदी हैं और शायद अब कोई आएगा भी नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर दीदी सुन रहे हैं तो सच में आई एम वेरी लकी कि आप मुझे मिले हो सच में। एंड मैं सच बताऊँ ना, फैमिली इतना नहीं करती जितना कि वो लोग। कुछ तो होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारा मतलब हमको लगता है कि वजह है जीने की। क्योंकि आपका कोई खून का रिश्ता नहीं होता उस इंसान से। आपको वो इंसान सडनली मिलता है और आपके ऐसे टाइम पे मेरी एक ऐसे टाइम पर इतनी मतलब ऐसे टाइम पर मेरी मदद की है जो
शायद कोई भी नहीं करेगा उस टाइम पे, सबको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम तो नहीं कर सकते ऐसे मदद। बट उस टाइम भी उसने मेरी मदद की, उस इंसान को मैं थैंक यू सो मच। और ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और अभी मैं 2-3 दिन ब्लॉग शायद शूट ना करूं, क्योंकि घर को मेरे को पूरा बहुत टाइम लगेगा सफाई करने में। बट हाँ, बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।